नमो बुद्धाय। जय भीम उपासक उपासिकाओं। महाबोधि वृक्ष पूरी तरह स्वस्थ है। जी हाँ, देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने बोध गया के महाबोधि मंदिर परिसर में स्थित पवित्र महाबोधि वृक्ष का स्वास्थ्य परीक्षण किया। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, बिहार के बोधगया में महाबोधि वृक्ष है। कहते हैं जिस वृक्ष के नीचे भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ये उसका वंशज है। इस प्राचीन वृक्ष का बौद्ध धर्म में बहुत महत्व है। यही कारण है कि लोहे के खंभे लगाकर और तमाम अन्य उपायों से इसकी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, साल भर में 4 बार इस वृक्ष की जांच की जाती है। इसी कड़ी में बीते दिनों जब वृक्ष की जांच की गई तो वैज्ञानिकों को चौंकाने वाली चीज़ें दिखाई दीं। बोधि वृक्ष के तने से तरल पदार्थ निकल रहा था। पेड़ की जांच के लिए वन अनुसंधान संस्थान देहरादून से वैज्ञानिक आए। डॉक्टर संतन भरथवाल और डॉक्टर शैलेश पांडे की टीम ने पेड़ की सघन जांच की। वैज्ञानिकों ने कन्फर्म किया कि पेड़ के तने से तरल पदार्थ निकल रहा है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। बहुत पुराने पेड़ों के साथ ऐसा होता है। ये उनकी स्वाभाविक प्रक्रिया है। पेड़ को इस तरल पदार्थ से किसी तरह का खतरा नहीं है। वैज्ञानिकों ने आगे बताया कि प्राचीन बोधि वृक्ष एकदम स्वस्थ है। पेड़ की पत्तियां हरी हैं, तनाव मुक्त हैं। इसमें किसी तरह का संक्रमण नहीं मिला। बौद्ध भिक्षु डॉक्टर मनोज, डॉक्टर महाश्वेता महारथी, डॉक्टर अरविंद सिंह और किरण लामा की मौजूदगी में ये जांच की गई। नतीजों में जब वृक्ष को स्वस्थ बताया गया, तब जाकर लोगों की सांस में सांस आई। पेड़ की जांच करने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर शैलेश पांडे ने बताया कि बोधि वृक्ष में कोई अन्य समस्या नहीं मिली। एहतियाती उपायों के तौर पर वृक्ष पर हल्का उपचार किया गया है। वृक्ष बहुत स्वस्थ है और उसके पत्ते भी बहुत स्वस्थ हैं। खास बात यह है कि उसके पत्ते हरे हैं। बोधि वृक्ष की बारीकी से जांच हुई है। ये जांच रूटीन जांच में से एक है। इस शुरुआत के दौरान कुछ छोटी शाखाओं पर मिली बग्स का संक्रमण होता है। ये संक्रमण मानसून के शुरुआती समय में होता है, जिसे वैज्ञानिकों ने देखा। इसके बाद वैज्ञानिकों की देखरेख में एक रासायनिक स्प्रे का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा एहतियात के रूप में हल्का उपचार भी किया गया। बोधि वृक्ष की एक शाखा जो संक्रमित थी, उसे वैज्ञानिकों की देखरेख में हटाया गया ताकि आसपास की शाखाओं को किसी भी संभावित जोखिम से बचाया जा सके। देहरादून से पहुंची एफआरआई की टीम द्वारा मृत व कमज़ोर शाखाओं की छटनी भी की गई। मानसून के शुरुआत के दौरान ये आम बात है कि कुछ छोटी शाखाओं पर मिलीबग्स का थोड़ा संक्रमण होता है, जो इस बार भी देखा गया है। उसे ठीक करने के लिए रासायनिक स्प्रे का इस्तेमाल किया गया। साथ ही मृत और कमज़ोर शाखाओं की छटनी की गई, ऐसा डॉक्टर संतन भरथवाल ने बताया। वृक्ष के बारे में तो आपने सुना ही है। वही बोधि वृक्ष जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। पहले तो आप ये जान लीजिए कि बोधि का मतलब ज्ञान होता है, वृक्ष का मतलब पेड़, यानी ज्ञान का पेड़। दरअसल बोधि वृक्ष बिहार के गया जिले के बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर में स्थित एक पीपल का वृक्ष है। इसी पेड़ के नीचे ईसा पूर्व 531 में भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस पेड़ की भी बड़ी विचित्र कहानी है, जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पेड़ को 2 बार नष्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार चमत्कारिक रूप से ये पेड़ फिर से उगाया था। बोधि वृक्ष को नष्ट करने का पहला प्रयास ईसा पूर्व 3री शताब्दी में किया गया था। वैसे सम्राट अशोक बौद्ध अनुयायी थे, लेकिन कहते हैं कि उनकी एक पत्नी तिस्सरक्षिता ने चोरी छुपे वृक्ष को कटवा दिया था। उस समय सम्राट अशोक दूसरे प्रदेशों की यात्रा पर गए हुए थे। हालांकि उनका ये प्रयास विफल रहा था। बोधि वृक्ष पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था। कुछ ही सालों के बाद बोधि वृक्ष की जड़ से एक नया पेड़ उगाया था। उस पेड़ को बोधि वृक्ष की दूसरी पीढ़ी का वृक्ष माना जाता है, जो करीब 800 साल तक रहा था।
दूसरी बार बोधि वृक्ष को नष्ट करने का प्रयास 7वीं शताब्दी में बंगाल के राजा शशांक ने किया था। कहा जाता है कि वह बौद्ध धर्म का कट्टर दुश्मन था। उसने बोधि वृक्ष को पूरी तरह नष्ट करने के लिए उसे जड़ से ही उखाड़ने का सोचा, लेकिन जब वो इसमें असफल रहा तो उसने वृक्ष को ही कटवा दिया और उसकी जड़ों में आग लगवा दी। लेकिन ये अद्भुत ही था कि इसके बावजूद भी बोधि वृक्ष नष्ट नहीं हुआ और कुछ सालों के बाद उसकी जड़ से एक नया पेड़ निकला, जिसे तीसरी पीढ़ी का वृक्ष माना जाता है। ये वृक्ष करीब 1250 साल तक रहा। तीसरी बार तो बोधि वृक्ष वर्ष 1876 में प्राकृतिक आपदा की वजह से नष्ट हो गया था, जिसके बाद एक अंग्रेज लॉर्ड कनिंघम ने वर्ष 1880 में श्रीलंका के अनुराधापुर से बोधि वृक्ष की शाखा मंगवाकर उसे बोधगया में फिर से स्थापित कराया था। ये बोधि वृक्ष की पीढ़ी का चौथा पेड़ है जो बोधगया में आज भी मौजूद है। दरअसल ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए बोधि वृक्ष की टहनियाँ देकर उन्हें श्रीलंका भेजा था। उन्होंने ही अनुराधापुर में उस वृक्ष को लगाया था जो आज भी वहाँ मौजूद है। आपको बता दें कि अनुराधापुर दुनिया की सबसे प्राचीन नगरियों में से एक है। इसके अलावा ये श्रीलंका की 8 विश्व विरासत स्थलों में से भी एक है। बोधि वृक्ष की एक शाखा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और विदिशा के बीच रायसेन जिले की पहाड़ी पर भी मौजूद है। दरअसल वर्ष 2012 में जब श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ने भारत का दौरा किया था, उसी दौरान उन्होंने ये पेड़ लगाया था। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इस पेड़ की सुरक्षा में 24 घंटे पुलिस तैनात रहती है। माना जाता है कि इस पेड़ के रख रखाव पर हर साल 12 से 15 लाख रुपए खर्च होते हैं। यह पेड़ बोधि वृक्ष जो रायसेन जिले के सलामतपुर में लगा है, ये सांची के पास है। यह पेड़ बौद्ध धर्म के लिए बेहद पवित्र माना जाता है। 2012 में श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ने इसे लगाया था और इसकी शाखाएं श्रीलंका भी भेजी गईं। दरअसल इस पेड़ का मूल रूप बिहार के गया जिले में है, लेकिन इसे सांची के बौद्ध स्थल से 8 किलोमीटर की दूरी पर लगाया गया है। इतिहास के मुताबिक यहाँ भगवान बुद्ध ने इसी पेड़ के नीचे बैठकर ज्ञान प्राप्त किया था, जिससे ये पेड़ इतना अहम माना जाता है। इस पेड़ की सुरक्षा में हर वक्त पुलिस के जवान तैनात रहते हैं। इसकी सुरक्षा में अच्छा खासा खर्चा किया जाता है। यह पेड़ भारत के वीवीआईपी पेड़ों में गिना जाता है। पेड़ बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय परिसर में लगा हुआ है। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नमो बुद्धाय, जय भीम।